राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो काम रूप रावण मरेगा। काम कैसे मरेगा? जब निर्विकारी बनोगे। आगे परिभाषा वासना के विषय में नहीं कही जा रही है। राम जैसा निर्विकारी बनोगे तो काम रूप रावण मरेगा, और काम मरेगा तो राम मिलेगा। काम मरेगा तभी राम मिलेगा। काम मरेगा यानी कि निष्काम कर्म करोगे तभी ब्रह्म मिलेंगे। निष्काम कर्म से ही ब्रह्म मिलेंगे, सकाम कर्म से नहीं मिलेंगे। तू तो अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहा है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो भोजन मिलेगा बस। अब भोजन ज्यादा कर लोगे तो गैस की दवा खानी। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। पहला धर्म था, दूसरा था अर्थ। अर्थ कृपा पर निर्भर करता है। उद्यम करोगे प्रारब्ध होगा, गुरु कृपा, माता पिता के आशीर्वाद, ना प्रभु की कृपा होगी तो। काम कहता है कि 11 जगह पर रहता है। 5 कर्मेंद्री में, 5 ज्ञानेंद्री में, 1 मन में। 11 में काम फंसा रहता है। 11 को शुद्ध करोगे तो काम पर विजय प्राप्त करोगे। अब आया मोक्ष प्रकरण। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। प्रकृति के 8 प्रकार होते हैं। प्रकृति के 8 प्रकार होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 वो प्रकार होते हैं मोक्ष के। ये 8 में मन फंसा हुआ है, तो 8 से निकलने पर ही मोक्ष मिलेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश शरीर के ये पंचभूत तत्व हैं। मन, बुद्धि, मन और बुद्धि शरीर में ही है, अहंकारो शरीर में ही है ना। तो इससे मोक्ष पाओगे जब इसको शुद्ध करोगे तब। इससे वो हटेगा, मोक्ष प्राप्त करे, यही बांध कर रखता है। मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। तो कहता है कि 8 है। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। प्रकृति के 8 प्रकार हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इसे जो काबू में रखता है उसे मोक्ष मिलता है। इसको जो काबू में रखता है उसी को मोक्ष मिलता है। तब पृथ्वी को काबू में कैसे रखोगे? जरा सोचो, पृथ्वी को काबू में कैसे रखोगे भैया? पृथ्वी, ये सब समाधि भाषा है। पृथ्वी को काबू में करने का मतलब है कि पृथ्वी के गुण को काबू में धारण करना है। संतोष, धैर्य, विश्वास, त्याग, ये पृथ्वी के गुण हैं। इसको धारण करना होगा। पृथ्वी को जितना कोड़ोगे उतना ही अच्छा फसल देती है ना। संतोष है, पृथ्वी कितना भी कोड़ोगे कुछ नहीं बोलेंगे। संतोष, धैर्यवान होती हैं, वो भाग नहीं जाएंगी, ऐसे रहेंगे। संतोष, धैर्य, विश्वास, त्याग, त्याग की भावना है। घर दुआर बनाओ, चाहे पानी का टंकी लगाओ, चाहे बोरिंग लगाओ, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ये पृथ्वी के गुण हैं। इसको अपनाओगे तो पृथ्वी तुम्हारे बस में हो जाए। संतोष, धैर्य, विश्वास, त्याग। लेकिन तुम संतोष, धैर्य, विश्वास, त्याग को भूल गए हो। उनकी अवगुणता तुम ग्रहण कर लिए हो, इसलिए पृथ्वी तुम्हारे बस में नहीं है। अगर पृथ्वी बस में हो जाए तो जानते हो क्या फायदा होगा? बिना फायदा के कुछ करता नहीं है। लेकिन ये गुण जैसे धारण करोगे, संतोष, धैर्य, विश्वास, त्याग, जैसे पृथ्वी तुम्हारे काबू में आ जाएगी। अब पृथ्वी काबू में हो जाएगी तो क्या होगा फायदा? कि पृथ्वी पर जो भी काम तुम करने जाओगे वो काम सफल हो जाएगा। लोग कहते हैं कि हम घर बनाते हैं, घर नहीं बनता है, जमीन लेते हैं, जमीन नहीं ले पा रहे हैं। जो काम करते हैं पृथ्वी को होता नहीं है। इसका कारण है कि संतोष, धैर्य, विश्वास, त्याग की कमी है। जब ये बस में तुम कर लोगे तो धरती पर जो भी करोगे वो सब फलीभूत हो जाए। ये सब समाधि भाषा है। अगर उतना मैं बताने लगूं समाधि भाषा तो हमको लगता है कि 7 दिन में नहीं, सचमुच 1000 दिन से कम नहीं लगेगा। इतना आसान नहीं है ना। एक चीज तो कभी कभी बुझाता है कि बता देने लगे, तो सब चीज है। अब जल है, जल को बस में करना है, तो जल को बस में कैसे करोगे? जल प्रेम का द्योतक होता है ना। हर एक प्राणियों से प्रेम करना होगा, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सबसे प्रेम करना होगा, तब ये बस में होगा। फिर जब चाहोगे तब तुम काम कर सकते हो जल के माध्यम से। तो ये सारे गुण जब अपनाओगे, अहंकार को त्याग करोगे,
4 श्लोक की भागवत में है ना, अहंकार का त्याग करना बताया गया ना, उसी के अधीन ये 18,000 श्लोक हैं। उसी को इंगित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए सारे अध्याय इसमें 18,000 श्लोक लिखे गए हैं। अहंकार मत करो, अहंकार जो है ये तुमको नाश कर देगा, क्योंकि तुम कर नहीं रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि मैंने किया है। अगर आत्मा निकल जाएगा तो तुम कुछ भी नहीं करवा, खुद सड़ जाओगे, फिर भी तुम कहते हो कि मैंने ही किया। ये अहंकार नहीं तो क्या है? दूसरा कोई कर रहा है, नाम अपना टांग दे रहे हो। हाँ, मैंने किया तो झूठ बोल रहे हो, झूठ के आरोप में तुम जेल जाओगे ना। तो इसे जो काबू में रखता है उसे मोक्ष मिलता है। प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। प्रकृति पर विजय पाने वाले की मतलब ये प्रकृति के 8 गुण है, 8 पर जो विजय प्राप्त करे उसी को मुक्ति मिलेगी। ये छोड़ देंगे, माता पिता के साथ मर्यादित तुम रहो ना, माता पिता के पास मर्यादित रहो। माता पिता तुम पर से ध्यान हटाते हैं, ये जानते हैं कि लड़का गलत नहीं करेगा ना। और जो गलती करता है हरदम तिरछी नजर तो उसी पर नजर रखता है, क्या जाने क्या करेगा क्या करेगा पता नहीं, हरदम उसी पर नजर रहेगी। खाली मर्यादा का पालन करो, धरती के अनुसार चलो ना, तो धरती तुमको मुक्त कर देगी, तुम कहीं भी बेटा जा सकते हो। तो यही तो मुक्ति है। मुक्ति का मतलब यही होता है, वो सपोर्ट कर दे ना, तो वो सपोर्ट करेगी जब उसके गुण को अपनाओगे, तब उसके अनुसार चलोगे, तब। धरती सबके लिए है और तुम चाहते हो कि सब हमारा ही हो जाए ना, ये कैसे चलेगा भैया ना। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, आ गया ना, स्वभाव। अपना स्वभाव बदलना होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रकृति के बस में जो होता है वह जीव है, और जो प्रकृति को बस में करता है वो ईश्वर है। जो प्रकृति के बस में रहता है वो जीव है, जो प्रकृति को अपने बस में करता है वो ईश्वर है। ईश्वर खुद नहीं है, ईश्वर है। धर्मानुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति करनी है। काहे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मतलब मोक्ष और काम, धर्म के बीच में दोनों को रखा गया है। यानी कि धर्म के अनुसार ही काम और अर्थ होना चाहिए ना। अर्थ, धन, उपार्जन, जो पैसा रुपया है, विकास है, वो धर्म के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में रखा गया है। और दोनों के बीच में रहा है, उसको अगर सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो मोक्ष खुद दे देगा। धर्म के अनुसार काम और अर्थ, तो मोक्ष स्वतः मिल जाएगी, चौथा स्वतः मिल जाएगा। लेकिन धर्म के अनुसार अगर अर्थ काम नहीं हो रहा है तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। धर्म अनुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति करनी है। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कहता है कि धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म ही साथ जाता है। मरने के बाद धन कितना भी हो, वो साथ नहीं जाएगा। जब ये हिजा का पैसा इंग्लैंड में, अमेरिका में नहीं चलता है, तो यहाँ का चीज वहाँ चलेगा। जब यहाँ का चीज ये बगले में अमेरिका इंग्लैंड में नहीं चलता है, जब बेकार हो जाता है रुपया, वो एक्सचेंज करना पड़ता है सेंटर पर। जब जाओगे उधर तो चेंज करके ले जाना पड़ता है। उसी तरह वहाँ जाने के लिए एक्सचेंज करके जाना पड़ेगा कि जितना कमाए हो यहाँ लुटा के गरीबों में बांट के सब काम करके, या उसका एक्सचेंज करके धर्म लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम मरने के पहले सब ये रख दिया, एक्सचेंज नहीं किया तो वहाँ कुछ वैल्यू नहीं है। एक्सचेंज नहीं किया, एक्सचेंज करके लेके जा, तुम्हारा कमाया हुआ है तो बाल बच्चों के लिए कुछ दो, लेकिन और अपना काम कर दो, एक्सचेंज करके रख लो, वहाँ काम आएगा। नहीं तो ईंधन ओरा जाएगा। पीछे रास्ते में जा रहे, जिस गाड़ी से जाओगे ना, ईंधन ओरा जाएगा, अब फिर टपक जाओगे फिर धरती पर। ईंधन ओराने का मतलब है कि जहाँ से उड़ा है वो ये आ जाएगा, मतलब इस धरती से गए और धरती पर टपक जाओगे फिर। ईंधन भरपूर अगर रहेगा तो जाओगे तो एस्केप वेलोसिटी से जाओगे, फिर लौटोगे नहीं, ऊपर ही चले जाओगे ना तो ये तो एक्सचेंज करना है ना, एक्सचेंज करना है। धर्म अनुसार अर्थ और काम। धर्म से धन कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म ही साथ जाता है। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ है। अंदर के शत्रुओं को मारोगे तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं मिलेगा।
कहा जाता है कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना है तो अपने अंदर के शत्रुओं का वध करो। अपने अंदर के शत्रुओं का वध करोगे तो जगत में तुम्हारा शत्रु कोई नहीं होगा। यानी कि सबसे तुम प्रेम करोगे तो तुम्हारा शत्रु कोई नहीं होगा। जड़ पदार्थों के प्रति भी प्रेम रखो। कोई पदार्थ है जल, ये कल ही मैं बताया था कि पेड़ काटते थे भीम, तो जाके ये कहे युधिष्ठिर कि अरे काहे काट रहे हो इतना, जितना जरूरत है उतना ही प्रकृति से लो। तो जितना तुमको इस प्रकृति से जरूरत है उतना ही लो, ज्यादा संग्रह करने के चक्कर में मत हो कि सब हम ही को मिल जाए, तो वो साथ नहीं देगा। मनुष्य में जब स्वार्थ बुद्धि जगती है तब वह दूसरे का विनाश करने से के लिए तत्पर हो जाता है। दूसरे का विनाश तब करता है जब स्वार्थ बुद्धि आ जाती है। इसलिए बुद्धि को बदलो। तीनों जिसके पास नहीं है, न त्रि वह अत्रि। अत्रि मतलब जो तीनों नहीं है, मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इसकी व्याख्या मैंने कर दिया है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण से विहीन जो है उसी का नाम है अत्रि। और जो अत्रि है उसी की नाम है, उसकी शक्ति का नाम है अनसुईया। अनसुईया मतलब चुभन नहीं हो रहा, मत्सर नहीं है उसके पास। और जिसके पास मत्सर नहीं है, जलन नहीं है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाकर पलना पर झुला सकते हैं। तो ये सारे शास्त्र में बताए गए हैं करने के लिए, सुनने के लिए नहीं। जितना हो उतना करो, इतना सिद्धांत बताए गए। इसमें जो तुमको सुलभ लगे, आसान लगे, जो तुम्हारे बस में हो ना, वैसा करो। ऐसा नहीं है कि सब करो, लेकिन जितना स्मरण में आए, जितना तुमसे हो सके उतना करो ना। 2-4-10 को जन्म और होगा, प्रयास तो करते रहें। निर्गुणी बनो, वही अत्रि है। सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों में जीव मिल गया है। इन 3 गुणों से जीव को अलग होना है। तमोगुण को रजोगुण से मारो, तमोगुण को रजोगुण से मारो, रजोगुण को सतोगुण से मारो। रजोगुण काम क्रोध का जनक है। रजोगुण जो है काम क्रोध का जनक है, इसलिए काम क्रोध को वश में करना है तो रजोगुण को मारो। सतोगुण भी बंधन करता है, सतोगुण भी बंधन करता है। अच्छा खाली काम कर रहे हैं सतोगुण, वो भी बंधन है। अच्छा ही कर रहे हो ना, कुछ कर रहा है ना, अच्छा कर रहे हैं, दिमाग में आ गया ना कि अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी बंधन है। इसलिए बंधन मुक्त होना है तो तीनों को समझना होगा। ऐसे ही काम कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना बुरा लग रहा है, काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं पता नहीं, कब तक करेंगे पता नहीं, बस कर रहे हैं। जगह हैं तो दैनिक क्रिया करके फिर काम में लग गए। जो जो काम दिखाई दिया करें। अब कब करते जा रहे हैं, नींद आएगी तो सो जाएंगे, थकेंगे, भूख लगेगी तो खा लेंगे। ये विचार करके अगर करोगे तो ये सब तीनों गुण मार जाएंगे। तीनों रजोगुण सतोगुण तीनों खत्म हो जाएंगे ना। काम करने के लिए आए हैं, काम करेंगे, बैठेंगे नहीं, नींद आएगी तो सो जाएंगे, भूख लगी तो खा लेंगे। लेकिन जगह है तो कुछ करेंगे, अपने लिए नहीं। कब, किसके लिए, कितना, ये सीमा नहीं है तो करेंगे। इसमें भी थोड़ा अहम भाव रह जाता है। अतः अंत में सतोगुण से ही मुक्ति करना होगा, सतोगुण को ही मारना होगा। सतोगुण का भी त्याग करना है और निर्गुणी बनना है। निर्गुणी बनना है तो निर्गुणी बनोगे तभी न निर्गुण ब्रह्म को पाओगे। सगुण ब्रह्म तो है ही, दिखाई दे रहे हैं। निर्गुण बनोगे तो निर्गुण ब्रह्म को पाओगे। गुण अगर रहेगा तो गुणों मिलेगा नहीं। तुम गुण से ग्रसित हो और वो निर्गुण है तो मिलेगा नहीं। कहता है कि तेज स्वरूप सूर्य की उपासना हमें निरोगी बनाती है, लेकिन सूर्य उग जाएंगे तब तक आदमी सोए रहेंगे ना। सूर्य की उपासना निरोगी बनाती है। आरोग्य भास्करात इच्छे, भास्कर की इच्छा से ही निरोगी बनोगे। तो भास्कर सूर्य, जरा सोचो, तुमको लगता है कि हमारा काम, तुम 8 बजे उठोगे, तुम्हारे रूम में अगर तुम्हारे माता पिता चले जाएं और तुम सोए हुए हो तो माता पिता को दुख होने लगता है कि इसके रूम में आए हैं, उठ के बैठा नहीं। विचार करो जरा, तुम लेटे हुए हो और माता पिता तुम्हारे घर में आ गए, तुम्हारे रूम में, और तुम लेटे ही हुए हो। उनको कितना दुख होगा कि हम आए हुए इसके घर में, लेटा हुआ है, उठ के बैठ ही नहीं रहा है। तो उसी तरह ब्रह्म है, भगवान सूर्य हैं, कहते हैं कि मैं आ गया और ये सोया ही हुआ है, तो उतना ही दुख उनको भी होता होगा। मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूं कि कैसे हमको होता है तैसे उन लोगों को भी होता होगा।